जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2021 में कौन कौन सी राशि वालों के लिए शुभ योग बन रहे हैं संतान प्राप्ति के, उस बारे में जानकारी दूंगा। संतान सुख पाने के लिए हर इंसान इच्छुक रहता है। शादी के बाद में संतान हर दंपत्ति का यही सपना होता है कि उनको संतान प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो। हम में से कुछ लोगों को जल्दी ही संतान सुख प्राप्त हो जाता है, मगर कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि संतान सुख सबसे महत्वपूर्ण है। जब ग्रह उच्च स्थिति में हो तो जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजती है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव पंचमपादी गुरु के शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट अथवा युक्त रहने से संतान योग बनता है। मतलब जब इंसान का पंचम भाव बली हो तब संतान सुख के योग बनते हैं। लग्नेश 5वें भाव में हो और गुरु बलवान हो तो संतान योग बनता है। बलवान गुरु पर लगने की दृष्टि हो तो प्रबल संतान योग बनता है। संतान स्थान पर मंगल और शुक्र की एक पाद द्विपाद या त्रिपाद दृष्टि हो तब संतान सुख बनता है। केंद्र त्रिकोणाधिपति शुभ ग्रह हो और उनमें से पंचम में कोई ग्रह अवश्य हो तथा पंचवें, छठे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, पाप ग्रह युक्त अस्त एवं शत्रु राशिगत ना हो तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप निसंतान दंपति हैं तो आपको एक बार कुंडली अवश्य चेक करानी चाहिए। इस वर्ष 2021 में कुछ प्रबल योग बन रहे हैं और जिनमें से कुछ राशियां बहुत ही शुभ हैं। इस वर्ष आपके घर नया मेहमान आने के पूरे चांस हैं। जी हाँ, इस वर्ष आपका परिवार जीवन सुखी रहने वाला है। घर में खुशियों से आप आनंदित होंगे। साल के मध्य में घर में कोई न कोई बड़ी खुशी दस्तक दे सकती है। इस समय घर में मंगलिक कार्य हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है। सेहत का विशेष रूप से आपको देखभाल करनी होगी। जनवरी से लेकर मार्च तक आप अपने कार्य को लेकर व्यस्त रहेंगे। शुभ ग्रहण का अच्छा योग रहेगा। घर की खुशियों में शामिल हों। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कभी कभार किसी बात को लेकर आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन उन बातों पर आप ध्यान न दें, संभल करके कार्य करें। घर में भाई बहनों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस वर्ष उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी कारणवश उनका विदेश यात्रा पर भी जाना हो सकता है। भाई बहनों के द्वारा आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। घर में किसी नए सदस्य का आगमन होगा जिससे आपके परिवार की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि कभी कभार परिवार में किसी बात को लेकर कलेश भी हो सकता है। ऐसे में परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें। आपके दोस्त आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे। रिश्तेदारों से भी मुलाकात अच्छी रहेगी। नियमित रूप से गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं। उनकी पीठ पर हाथ फेरें। 1 से 11 वर्ष तक की छोटी कन्याओं को कुछ मिठाई अथवा मिश्री खिलाएं तथा उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा समय पर करने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला व मकर जिन्हें संतान सुख शीघ्र प्राप्त होगी। वहीं कुंभ, मीन, वृषभ, तुला, मीन ये राशियां हैं, इनके भी अच्छे योग बन रहे हैं। कई बार संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानियों का सामना देखने को मिलता है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है। 2021 में काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे और संतान
सुख की भी प्राप्ति शीघ्र ही होगी। मेष राशि वालों का अच्छा संतान प्राप्ति का योग है। शीघ्र ही इनको खुशी आएगी, संतान की प्राप्ति होगी। वहीं पर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन सभी का भी जो है शीघ्र ही संतान का योग है। किस मनुष्य के कैसी संतान होगी इसका पता भी लगाया जा सकता है। जन्म कुंडली में चलित नवांश कारकांश के द्वारा जन्म योग या जन्म का संतान सुख का पता चलता है। कुंडली में अगर अच्छे योग हों तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतान के वास्ते कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। वंश वृद्धि का भाव पंचम भाव से विचार किया जाता है। मंगल, गुरु, शनि इनकी शुभ दृष्टियां हों तो शीघ्र ही संतान सुख होता है। अगर आप नियमित रूप से कुछ उपाय भी करते हैं तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा, जिनको भी संतान प्राप्ति में परेशानी आती है उन दंपत्ति को नियमित रूप से भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान शिव की। आप शिव जी के व्रत रख सकते हैं। शिव जी के व्रत ना रख सकें तो प्रति सोमवार की सोमवार को आप भगवान की पूजा जरूर करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ कारक रहने वाला है। जिनको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या पुत्री प्राप्ति की इच्छा है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार से कुछ दिनों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे आप सोमवार को पूजा करते हैं या मंगलवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। नियमित रूप से गौ माता की सेवा करना यह भी शुभ है। प्रति एकादशी का व्रत रखना यह भी शुभ माना जाता है। इससे शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रहण की स्थिति से संतान प्राप्ति से वंचित हो तो उनको प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर जल अर्पण करने से शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग पुत्र की कामना रखते हैं उनको शीघ्र ही कुछ उपाय प्रारंभ कर देने चाहिए। यह उपाय अगर आप करेंगे, यानी भगवान शिव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, गौ माता की पूजा, एकादशी का व्रत, पीपल वृक्ष की पूजा, ये सभी उपाय संतान प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी कारणवश शारीरिक परेशानी हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। 2021 में ये जो कुछ राशियां हैं बहुत ही शुभ हैं। कुछ राशियों के थोड़े कम योग हैं। ज्यादातर 10 राशियां तो बहुत ही शुभ हैं। तो 2021 की शुरुआत से ही, जनवरी से ही ग्रहण का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। परिवार में माहौल सभी राशि वालों का खुशहाल रहेगा। संतान धन के अच्छे योग बनेंगे और कुछ कर्म आपको भी करने होंगे। बिल्कुल ग्रहण के ही भरोसे आप ना बैठें, अपने कर्म जरूर करें। अगर आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और संतान सुख इंसान का सबसे बड़ा सुख होता है। तो आप कुछ उपाय जरूर करें जो मैंने आपको बताए हैं। इससे क्या होता है कि अगर ग्रहण की अशुभ दृष्टि हो तो वह शुभ दृष्टि में बदल जाती है और शीघ्र ही संतान सुख के योग बन जाते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर करें जो मैंने बताए हैं और सभी राशि वालों को भगवान की कृपा से शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। मंगल देव बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अप्रैल के बाद में गुरु की स्थिति भी अच्छी आ जाएगी।
शुक्र भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो लगभग है कि सभी राशि वालों को संतान प्राप्ति का सुख जरूर मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।